कैसा लगेगा अगर तुम किसी की आंखों में झांको और तुम्हें साफ दिख जाए कि वो जो बोल रहा है वो एक सफेद झूठ है। क्या तुम्हें पता है कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसका दिमाग कहानी बनाकर बोलता है, लेकिन उसका शरीर गवाही देने लगती है। उसकी आंखें एक खास दिशा में घूमती है, उसके हाथ अनजाने में उसके चेहरे को छूती है और उसके आवाज की स्पीच बदल जाती है। आज मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के वो नॉन बबरल ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम किसी भी सातिर झूठे का नकाब उतार सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक पलक झपकने से तुम जान जाते हो कि सामने वाला तुम्हें धोखा दे रहा है। अगले 5 चैप्टर में मैं तुम्हें वो गुप्त इशारे क्यों बताऊंगा जो जासूस और पुलिस इस्तेमाल करते हैं। अगर आज तुमने ये नहीं सीखा तो तुम पूरी जिंदगी लोगों के मीठे बातों के गुलाम बने रहोगे। तैयार हो? चलिए सच का कत्ल करने वालों को पकड़ते हैं। चैप्टर 1, आंखों की गहराई। किधर देख रहा है वो, उसे नोटिस करो। कहते हैं हमारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती और डार्क साइकोलॉजी इसे साबित करती है। जब तुम किसी से सवाल पूछते हो तो उसकी आंखों के मूवमेंट पर ध्यान दो, ऊपर और बाईं ओर। अगर वो ऊपर और बाईं ओर तरफ देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी याददाश्त मेमोरी से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि वो सच बोलने की कोशिश कर रहा है। ऊपर और दाईं ओर, यही पकड़ा जाता है चोर। अगर आंखें ऊपर और दाईं तरफ जा रही है तो उसका दिमाग इमरजेंसी मोड पर है, तो वो कहानी बना रहा है, याद नहीं कर रहा है। पलकों का खेल समझो। एक सामान्य इंसान 1 मिनट में 15 से 20 बार अपनी पलकें झपकाता है, लेकिन एक झूठ बोलने वाला इंसान अपनी पलकें बहुत तेजी से झपकाएगा, घबराहट में, या तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा ताकि तुम्हें लगे कि वो जो बोल रहा है वो सच है। चैप्टर 2, नाक और मुंह झूठ की चुगली। क्या तुमने कभी गौर किया है कि लोग झूठ बोलते वक्त अपनी नाक को क्यों खुजाते हैं? इसे डार्क साइकोलॉजी में पिनिकियो इफेक्ट कहते हैं। जब कोई झूठ बोलता है तो उसके चेहरे के टिश्यूज में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कारण हल्की सी खुजली महसूस होती है। अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे बात करते करते अपनी नाक खुजला रहा है या अपने हाथ से अपने मुंह को ढकने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाओ कि उसका दिमाग उन शब्दों को बाहर आने से रोक रहा है, यानी रोकने की कोशिश कर रहा है। तो झूठ है, वो अनजाने में अपने झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यह एक रिफ्लेक्शन एक्शन है जो वो चाह कर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। चैप्टर 3, माइक्रो एक्सपीरियंस। आधे सेकंड का सच। झूठ बोलने वाला अपनी मुस्कान को नकली बना सकता है, लेकिन अपने माइक्रो एक्सपीरियंस को नहीं बदल सकता। ये चेहरे के वो हाव भाव हैं जो 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए आते हैं। अगर तुम किसी को बुरी खबर सुनाओ और वो दुखी होने का नाटक करे तो ध्यान से देखो, क्या एक पल के लिए भी उसका हाथ उसके सर पर गया? क्या उसकी आंखों के कोनों में झुंझुनियां पड़ी? एक असली मुस्कान में आंखों के पास झुर्रियां क्रोड फीस्ट पड़ती है। नकली मुस्कान में आंखें पत्थर जैसी रहती है, सिर्फ होठ हिलती है, लेकिन एक असली मुस्कान में होठ हिलती है, आंखें पत्थर जैसी ठंडी रहती है। अगर सिर्फ मुस्कान होठों तक है तो समझ लो कि वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। चैप्टर 4, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। शरीर का कांपना। झूठ बोलना हमारे दिमाग के लिए बहुत भारी काम है, इसके लिए हमें बहुत एनर्जी लगती है। इसीलिए जब कोई झूठ बोलता है तो उसका शरीर फाइट या फ्लाइट मूड में चला जाता है। उसके गले को देखो, क्या वो बार बार थूक निकाल रहा है? स्लोइंग। झूठ बोलने से उसका गला जो है वो सूख जाता है, इसीलिए वो बार बार थूक निकालने की कोशिश करता है। क्या उसके उंगलियां टेबल पर ड्रम बजा रही हैं या वो अपने कपड़ों से धागे निकाल रहे हैं? इसे कहते हैं डिस्पेरिमेंट बिहेवियर। उसका दिमाग उस अंदरूनी तनाव को बाहर निकालने के लिए उसे अपने शरीर को हिलाने पर मजबूर कर देती है। अगर वो अपना पैर हिला रहा है या कुर्सी पर छटपटा रहा है तो इसका मतलब है कि वो वहां से भागना चाहता है। चैप्टर 5, शब्दों का जाल। बहुत ज्यादा जानकारी देना। झूठ पकड़ने का सबसे आसान तरीका है उसकी बातों की गहराई। एक सच्चा इंसान सीधा बता देता है, लेकिन एक झूठ इंसान तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कहानी बना बना कर बोलता है और जरूरत से ज्यादा भी बोलता है ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि वो जो बोल रहा है वो सच है। वो उन चीजों के बारे में भी बताएगा जो तुमने कभी पूछी ही नहीं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी कहानी असली लगे। तुम उससे पूछो कि कल कहाँ थे और वो 10 मिनट खाने, मौसम और रास्ते का ट्रैफिक का वर्णन करने लगे तो समझ जाओ वो कहानी बुन रहा है और साथ ही वो तुम्हारे शब्दों को ही दोहराएगा। मैं कल कहाँ था? ओ मैं बताता हूँ। ये वो वक्त है जो उसका दिमाग
दिमाग झूठ गढ़ने के लिए उधार ले रहा है। तुम्हारे पास वो आंखें हैं जो नकाब के पीछे देख सकती है, लेकिन याद रखना एक इशारा काफी नहीं होता, तुम्हें ऐसे 4 से 5 इशारे पकड़ने हैं। झूठ पकड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम लड़ाई करो, बल्कि यह है कि तुम कभी बेवकूफ ही ना बनो। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।